गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आय का वृत्ताकार प्रवाह जो कि पिछले टॉपिक में कर रहे थे उसके आगे का करेंगे कि आय के वृत्ताकार प्रवाह में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। पिछली क्लास में अपन ने आय के वृत्ताकार प्रवाह में परिभाषा, इसके अलावा लिप्से और क्रिस्टल के द्वारा दी गई अर्थव्यवस्थाएं, उन्होंने 4 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं बताई थी। एक तो थी आपकी खर्चीली अर्थव्यवस्था, एक थी आपकी किफ़ायती अर्थव्यवस्था, एक सरकारी प्रशासन के द्वारा संचालित अर्थव्यवस्था और लास्ट थी खुली अर्थव्यवस्था। ये वाला टॉपिक अपन कर चुके थे। आगे आने वाले टॉपिक में आय के वृत्ताकार प्रवाह का वास्तविक मॉडल करेंगे अपन, जो कि खुली अर्थव्यवस्था में होगा। इसमें मैंने उस दिन आपको ये बताया था कि ये जो आय का वृत्ताकार प्रवाह जो कि खुली अर्थव्यवस्था में है, इसमें 2 बातों पर अध्ययन किया जाएगा। या फर्स्ट बात होगी कि आय के वृत्ताकार प्रवाह को बढ़ाने वाले तत्व कौन से हैं। आय के वृत्ताकार प्रवाह को बढ़ाने वाले तत्व कौन कौन से हैं, और सेकंड करेंगे अपन आय के वृत्ताकार प्रवाह को घटाने वाले या कम करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। इन 2 स्थितियों का वर्णन किया जाएगा आय के वृत्ताकार प्रवाह में। तो सबसे पहले अपन आय के वृत्ताकार प्रवाह में घटाने वाले तत्वों का अध्ययन करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आय के वृत्ताकार प्रवाह को घटाती है, और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आय के वृत्ताकार प्रवाह को बढ़ाती है। इसमें मैंने आपको उस दिन बताया था कि आय के वृत्ताकार तत्वों को घटाने वाली तत्वें, एक तो बचतें आती है, दूसरा आपका आयात आता है, और थर्ड आपका आता है कर। ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो आय के वृत्ताकार प्रवाह को घटाती है। इसमें सबसे पहले अपन फर्स्ट टॉपिक लेंगे जो होगा आपका बचतें। बचतों को किससे डिनोट करते हैं? एस से डिनोट करते हैं। सेविंग इसका मतलब होता है। अब बचतों की बात करते हैं अपन, तो बचत परिवार और फर्में दोनों के द्वारा की जाती है। परिवार के द्वारा बचत कैसे की जाती है? परिवार को जो आय प्राप्त होती है, आय को वाई से डिनोट करते हैं। उस आय जो प्राप्त होती है उसके बाद परिवार उपभोग करता है अपनी आवश्यकता की वस्तुओं और सेवाओं पर। उपभोग करने के बाद जो भी पैसा बचता है वो सेविंग कहलाती है, बचत कहलाती है। यानी परिवार के द्वारा भी बचतें की जाती है और फर्मों के द्वारा भी बचतें की जाती है। बचतें क्यों की जाती है? बचतें की जाती है कि कभी कोई आकस्मिक खर्चे हो जाते हैं, तो उन आकस्मिक खर्चों को पूरा करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा बचत की जाती है। तो जो पैसा परिवार के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च नहीं होगा, जो कि सेविंग होगी, जो कि परिवार के द्वारा संचित कर ली जाती है या परिवार के द्वारा संग्रह कर ली जाती है। कहने का मतलब ये पैसा मार्केट के अंदर नहीं आता है। अब जब मार्केट के अंदर वस्तुओं और सेवाओं की पर खरीदारी नहीं की जाएगी उस पैसे की, तो आय का वृत्ताकार प्रवाह में क्या आएगी? कमी आएगी। ठीक है। इसी प्रकार फर्में भी जो होती है, फर्में भी क्या करती है? बचतें करती है। अब फर्म को उत्पादन करना होता है, उत्पादन को जब वो बेचती है
तो उसे क्या प्राप्त होता है? लाभ प्राप्त होता है। इस लाभ को वो अपने शेयर होल्डर्स को नहीं देती है, तो वो कहलाता है आपका अवितरित लाभ, जो कि शेयर होल्डरों को नहीं दिया जाता है और फर्में उस पैसे को बचाकर रख लेती है। तो ये प्रक्रिया आय के वृत्ताकार प्रवाह को क्या कम कर देती है? कम कर देती है। इस प्रकार परिवार के द्वारा और फर्मों के द्वारा जो बचत की जाएगी वो बचत इकट्ठी कर ली जाती है, संग्रह कर ली जाती है, संचित कर ली जाती है अपने घरों में या और कहीं पर। यानी कि कहने का मतलब है जो पैसा मार्केट में वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च नहीं किया जाता है वो पैसा आय के वृत्ताकार प्रवाह को कम कर देता है। इसी प्रकार बचतों के बाद आपका सेकंड टॉपिक जो आता है आयात। आयात भी आय के वृत्ताकार प्रवाह को क्या करती है? कम करती है। आयात की राशि आय के वृत्ताकार प्रवाह को कम कैसे करती है? यदि हम हमारे देश की वस्तुओं को ना खरीदकर विदेशी वस्तुओं की ज़्यादा से ज़्यादा मांग करते हैं तो हमारी मुद्रा ज़्यादा से ज़्यादा विदेश में जाएगी, और जब ज़्यादा से ज़्यादा विदेश में जाएगी तो विदेशी फर्मों का विकास होगा। हमारे यहाँ के नागरिक ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी फर्मों की वस्तुओं को खरीदते हैं तो हमारे यहाँ की नागरिकों की आय शून्य हो जाएगी। अतः आयात की प्रक्रिया भी जो है आय के वृत्ताकार प्रवाह को कम करती है। इसको एम से डिनोट करते हैं। किसे? एम से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट बात आती है कर। कर जिसको अपन टी से डिनोट करेंगे, टैक्स जिसको बोला जाता है। आजकल सरकारें जो हैं अनेक प्रकार के कर लगाती है। जब फर्मों पर कर लगाया जाता है तो फर्मों पर जब कर लगाया जाएगा तो पैसा परिवार के पास ना जाकर किसके पास जाएगा? सरकार के पास चला जाएगा। यानी आय के वृत्ताकार प्रवाह को कर भी कम कर देते हैं। इसी प्रकार जैसे ही फर्मों पर कर लगाया जाता है उसी प्रकार परिवार पर भी कर लगाया जाता है। जैसे आयकर होता है, संपत्ति कर होता है और भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कर होते हैं। तो ये पैसा वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च नहीं किया जाता है, और जब वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च नहीं किया जाएगा ये पैसा जो कि टैक्स लगाया जा रहा है ये सीधा सरकार के पास चला जाता है, और सरकार के पास चलाया जाएगा तो ये भी आय के वृत्ताकार प्रवाह को कम कर देता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन, कोई भी व्यक्ति है उसकी इनकम 20,000 रुपये 20,000 रुपये महीने के हैं, इसके में से 2,000 रुपये टैक्स लग जाता है, आय का लग जाता है। तो ये 2,000 रुपये कहाँ चले गए? सरकार के पास चले गए। अब इसमें से 18,000 रुपये बचे हैं जो कि व्यक्ति की खर्च योग्य आय है। इसमें से वो उपभोग करेगा और बाकी को बचत करेगा या निवेश कर देगा, वो उस पर डिपेंड करता है। इस प्रकार कर भी जो है आय के वृत्ताकार प्रवाह को कम करते हैं। इसे अपन एक चित्र के द्वारा भी स्पष्ट करेंगे। पहले अपन आय के वृत्ताकार प्रवाह को घटाने वाले और फिर बढ़ाने वाले तत्वों को बनाने के बाद डायग्राम बनाएंगे। अब आगे आता है आपका आय के वृत्ताकार प्रवाह को बढ़ाने वाले तत्व। ये तो घटाने वाले तत्व थे कि किन किन चीजों से आय का वृत्ताकार प्रवाह कम होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि वृत्ताकार का मतलब होता है इनकम का या पैसे का एक हाथ से दूसरे हाथ में जाना, आय का वृत्ताकार प्रवाह कहलाता है। अब आय के वृत्ताकार प्रवाह में जैसे घटाने वाले तत्व थे वैसे ही बढ़ाने वाले तत्व हैं। वहाँ पर बचत आय के वृत्ताकार प्रवाह को घटा रही थी, यहाँ पर निवेश आय के वृत्ताकार प्रवाह को बढ़ाएगा। दूसरा तत्व आएगा इसमें निर्यात। वहाँ पर आयात आय के वृत्ताकार प्रवाह को घटा रहा था और यहाँ पर निर्यात जो है आय के वृत्ताकार प्रवाह को बढ़ाएगा। इसी प्रकार सरकारी व्यय जिसको अपन जी से डिनोट करते हैं, सरकारी व्यय यानी सरकार के द्वारा जो भी खर्चे किए जाते हैं वो सरकारी व्यय कहलाता है। इसको अपन जी से डिनोट करते हैं। निर्यात आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा, निवेश आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा जिसको आई से डिनोट करेंगे। ये आय के वृत्ताकार प्रवाह को बढ़ाते हैं, जिसमें अपन सबसे पहले लेते हैं निवेश। निवेश होता कहाँ से?
निवेश होता है छोटी छोटी बचतों का जो रूप होता है। व्यक्ति जो आय कमाता है, उपभोग करने के बाद जो पैसा बचता है उसको अपने पास संग्रह न करके उसे बैंकों में जमा करा देता है, पोस्ट ऑफिस में जमा करा देता है, LICओं में जमा करा देता है। तो वो जो पैसा इकट्ठा होता है, फर्में ये पैसा बैंकों से, पोस्ट ऑफिस से उधार लेकर इसको निवेश करती है, और जब निवेश करती है तो उसकी आय बढ़ती है और उस लाभ कमाती है, और जो बैंकों को ब्याज देना होता है वो बैंकों को ब्याज दे देती है, और बैंक वो ब्याज जो है थोड़ा सा कमीशन अपने पास रखकर बाकी का ब्याज परिवारों को अदा कर देती है। तो निवेश के भी दो रूप होते हैं, एक तो होता है आपका माल के स्टॉक में और दूसरा होता है पूंजीगत व्यय। माल के स्टॉक का मतलब है, मान लो मैंने कोई फैक्ट्री खोली है, माल का स्टॉक, मानो मैंने कोई फैक्ट्री खोली है और मैं वस्तुओं का उत्पादन कर रही हूँ, और वस्तुओं का उत्पादन कर रही हूँ तो मैंने इस साल जो है 10,000 वस्तुओं का उत्पादन किया, और मेरी 10 की 10,000 क्या हो गई, बिक गई। अब 10 की 10,000 बिक गई तो मेरे पास माल का स्टॉक कितना रह गया, 0 रह गया। लेकिन नेक्स्ट सेशन या नेक्स्ट या अगले वर्ष जो है मैं 10,000 वस्तुओं का उत्पादन ना करके कितना बनाऊंगी, 11,000 वस्तुओं का बनाऊंगी, क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं बेचूंगी तभी तो लाभ होगा मुझे। तो मैंने क्या किया है, अपने माल के स्टॉक में वृद्धि की है। ये वृद्धि, ये उत्पादन हुआ कहाँ से है, ये मैंने जो बचत की थी या लोगों की जो बचत थी वो मैंने बैंक के मार्फत या पोस्ट ऑफिस के मार्फत या अपने पास जो पैसा था उसको मैंने बचत ना करके मैंने उसको क्या कर दिया, निवेश कर दिया। तो ये माल के स्टॉक में वृद्धि होगी, और जब माल के स्टॉक में वृद्धि होगी और वस्तु जब बिकेगी तो ऑटोमेटिकली लाभ हो जाएगा। हो सकता है इस साल मैंने 11,000 वस्तुओं का उत्पादन किया है और वस्तुएं 10,500 भी बिकती है, तो मेरी 500 वस्तुएं तो ज़्यादा बिकी है, तो निवेश में ऑटोमेटिकली लाभ हो जाता है। इसी प्रकार दूसरा पूंजीगत व्यय होता है। पूंजीगत व्यय में क्या होता है, मैंने मशीनरी खरीद ली, फैक्ट्री बना ली, या कोई एक बिल्डिंग खरीद ली, नई टेक्नोलॉजी वाली मशीनें लेके आई हूँ, उसकी साथ सामान पर मैंने पैसा खर्च किया है, आदि पर पैसा खर्च करने से क्या होगा, मैं जो भी मशीन लेके आई हूँ उस मशीन से वस्तुओं की लागत तो आएगी कम और उत्पादन होगा ज़्यादा, और जब उत्पादन ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली लाभ ज़्यादा हो जाता है। इस प्रकार निवेश के ये दो रूप दिए गए हैं। निवेश के लिए उधार दी गई मुद्रा का भी प्रयोग किया जाता है। मान लो मैं निवेश करना चाहती हूँ लेकिन मेरे पास अभी पैसा नहीं है, तो मैं मार्केट से, बैंक से, पोस्ट ऑफिस से, वित्तीय संस्थाओं से, इनसे भी उधार लेकर कर सकती हूँ। जैसे सरकार के द्वारा घाटे की वित्त व्यवस्था अपनाई जाती है, तो घाटे की वित्त व्यवस्था में सरकार कब अपनाती है, जब सरकार का खर्चा तो हो जाता है ज़्यादा और आय हो जाती है कम। इससे सरकार जो है या तो नई मुद्रा छपवा कर उस खर्चे को पूरा करती है या बैंकों वगैरह से उधार लेकर इस खर्चे को पूरा करती है। अतः निवेश की प्रक्रिया जो है आय के वृत्ताकार प्रवाह को क्या करती है, बढ़ाती है। बढ़ाती है। दूसरा टॉपिक अपन लेते हैं निवेश के बाद निर्यात। निर्यात क्या होता है? निर्यात का मतलब होता है हम जिस वस्तु में विशिष्ट हैं, जिसकी लागत हमारे यहाँ पर कम आ रही है, हम उस वस्तु का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करके, विशिष्टीकरण करके उसका हम विदेशों में निर्यात करें, और जब निर्यात करेंगे तो हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी, और विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी तो हमारे देश के लोगों को रोजगार ज़्यादा मिलेगा, रोजगार ज़्यादा मिलेगा तो उनकी आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो उनकी मांग ज़्यादा होगी, और मांग ज़्यादा होगी तो उत्पादन भी होगा। इस प्रकार निर्यात जो है आय के वृत्ताकार प्रवाह को बढ़ाता है, यानी निर्यात को बढ़ाया जाए, आयात को कम किया जाए या स्थिर किया जाए। अगर कम भी नहीं कर सकते अपन तो उसको स्थिर करके अपने निर्यात को बढ़ाकर विदेश आय के वृत्ताकार प्रवाह को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सरकारी व्यय। सरकारी व्यय ये भी आय के वृत्ताकार प्रवाह को बढ़ाता है, जिसको अपन जी से डिनोट करते हैं। सरकारी व्यय में भी सरकार जो है रेल, डाकतार, संचार विभाग, इन सब पर पैसा खर्च करती है, और इनकी सेवाएं देकर इसके बदले में पैसा प्राप्त करती है, और जनता को इसके बदले में कीमत देनी पड़ती है। जैसे मान लो कोई भी आम नागरिक
ट्रेन में सफ़र कर रहा है तो उसके बदले में जो भी चार्जेज होंगे वो उसके द्वारा दिए जाएंगे। अगर वो जो है बैंक की सेवाएं ले रहा है, डाक सेवाएं वगैरह ले रहा है, तो इसके बदले में भी उसे चार्जेस देने पड़ते हैं। सरकार क्या करती है, अपने अवकाश प्राप्त कर्मचारियों को, अवकाश प्राप्त कर्मचारी का कहने का मतलब है जो व्यक्ति काम करके रिटायर हो चुका है उसको पेंशन देती है, वह अन्य सामाजिक सुरक्षा या सहायता भी देती है। जैसे बेरोजगारी भत्ता हो गया, किसी व्यक्ति के पास जो है रोजगार के साधन नहीं है तो उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, वृद्धावस्था पेंशन वगैरह दी जाती है। ये सब हस्तांतरण भुगतान कहलाते हैं। क्वेश्चन आता है आपके 2 नंबर का कि हस्तांतरण भुगतान किसे कहते हैं, तो आपको यही आंसर देना है उसमें। सरकार अपने अवकाश प्राप्त कर्मचारियों को पेंशन और अन्य सामाजिक सहायता देती है, जिसमें आपका आ जाएगा पेंशन। ये पेंशन मिलती कब है? पेंशन मिलती है जब व्यक्ति 58 साल या 60 साल पूरे काम कर लेता है, उसके बाद जब वो रिटायर हो जाता है तो रिटायरमेंट के बाद उसे वो पैसा प्राप्त होता है, चाहे वो हाफ हो या और भी कटौती करके होता है, लेकिन उसके बाद में व्यक्ति काम पे नहीं जाता है तो वो पेंशन आपकी हस्तांतरण भुगतान के अंतर्गत आएगी। इसी प्रकार आपका बेरोजगारी भत्ता हो गया। ये बेरोजगारी भत्ता जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति को काम नहीं मिल रहा है उसके आवश्यक चीजें कम से कम वो खरीद सके, इसके लिए सरकार के द्वारा बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। तो ये आपका हस्तांतरण भुगतान के अंतर्गत आएगा। या आप हस्तांतरण भुगतान की डेफिनेशन दे सकते हो कि हस्तांतरण भुगतान किसे कहते हैं। सरकार लोगों के कल्याण के लिए कई बार वस्तुएं और सेवाएं क्या देती है, मुफ्त भी देती है, फ्री भी देती है, ताकि लोग अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं को आसानी से प्राप्त कर सके। जैसे शिक्षा हो गई, दवा हो गई, सुरक्षा हो गई, न्याय हो गए आदि। तो सरकार के द्वारा जितना ये खर्च किया जाएगा पैसा, उसके द्वारा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा प्राप्त होता है। और जब लोगों को ज़्यादा पैसा प्राप्त होता है, कौन से लोगों को प्राप्त होगा? परिवारों को प्राप्त होगा। परिवारों को कैसे प्राप्त होगा? अगर सरकार के द्वारा स्कूल बनाए जाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल, अगर सरकार के द्वारा जो है अस्पताल बनाए जाते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इसके अलावा सरकार के द्वारा सड़कें वगैरह बनाई जाती है, तो स्कूल बनाने में, अस्पताल बनाने में, सड़कें बनाने में काम कौन करेगा? परिवार के श्रमिक ही तो काम करेंगे। और परिवार के श्रमिक जब काम करेंगे तो उन्हें आय प्राप्त होगी। आय प्राप्त होगी तो वो फर्मों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को खरीदेंगे। वस्तुओं और सेवाओं को खरीदेंगे तो आय का वृत्ताकार प्रवाह क्या होगा? बढ़ेगा। इस प्रकार सरकारी व्यय जो है आय के वृत्ताकार प्रवाह को बढ़ाता है। अब हम इस खुले मॉडल वाले आय के वृत्ताकार प्रवाह को डायग्राम के द्वारा, चित्र के द्वारा बनाएंगे या बताएंगे। इसमें आप ऊपर की तरफ परिवार लेंगे, नीचे की तरफ फर्में लेंगे, क्योंकि अपन ने बताया था कि इसमें परिवार और फर्में दो प्रवाह होते हैं। ये आपका एरो परिवार से फर्मों की तरफ जाएगा, यानी परिवार के द्वारा फर्मों को क्या दिया जा रहा है, और ये वाला एरो आपका परिवार से, फर्मों से परिवार की तरफ जाएगा। अब अगर परिवार के द्वारा पारिवारिक बचत की जा रही है, परिवार के द्वारा पारिवारिक बचत की जा रही है, परिवार के द्वारा आयात किया जा रहा है, परिवार के द्वारा टैक्स दिया जा रहा है, तो ये सारी चीजें क्या होगी? आय के वृत्ताकार प्रवाह को घटाएगी। तो यहाँ पर अपन माइनस और माइनस से शो कर देंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये आय के वृत्ताकार प्रवाह को घटाती है। इसी प्रकार अगर निवेश किया जाता है, जिसको आई से डिनोट करेंगे, इसके अलावा निर्यात होता है हमारे देश के द्वारा, ज़्यादा से ज़्यादा एक्स से डिनोट करेंगे, और सरकार के द्वारा सरकारी व्यय ज़्यादा होता है, जिसको जी से डिनोट करेंगे, तो ये आय के वृत्ताकार प्रवाह को क्या करेगी? बढ़ाएगी। इस प्रकार
ये आय के वृत्ताकार प्रवाह को घटाने वाले और ये बढ़ाने वाले तत्व हैं जो कि परिवार से फर्मों की ओर हो रहे हैं। इसी प्रकार फर्में जब परिवार की तरफ का एरो जाता है तो ये होती है आपकी व्यावसायिक बचत। फर्में भी तो बचत करती है, व्यावसायिक बचत होगी, ये एस से डिनोट होगी और ये हो जाएगी आपकी माइनस। इसी प्रकार व्यावसायिक आयकर, आयकर या कर लगाया जाता है, उससे भी फर्मों की आय क्या होगी, कम होगी और कम होगी और वो पैसा कहाँ जाएगा, सरकार के पास जाएगा, सरकार के पास जाएगा, इसलिए भी इसको माइनस से डिनोट कर दिया जाता है। इसके अलावा परिवारों से सरकारी खरीद, सरकार के द्वारा, जो कि मैंने आपको बताया था अभी, परिवारों से सरकार खरीद भी करती है, श्रमिकों की मांग भी करती है और भी बहुत सारी चीजें करती है। तो परिवारों से सरकारी खरीद, जिसको अपन जी से डिनोट करेंगे। अब जब सरकार के द्वारा ज्यादा खर्चा किया जाएगा तो पैसा कहाँ पर आएगा, परिवारों के पास ही तो आएगा, और परिवारों के पास पैसा ज्यादा आएगा तो ये आय के वृत्ताकार प्रवाह को बढ़ाएगी, क्योंकि परिवार के द्वारा ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं और सेवाओं की मांग की जाएगी। इस प्रकार इस मॉडल के द्वारा आप आय के वृत्ताकार प्रवाह का खुली अर्थव्यवस्था में बता सकते हो, जिसमें अपने को कौन कौन सी चीजें घट रही है, कौन कौन सी चीजें बढ़ रही है। ये परिवार से फर्मों की तरफ एरो है, यानी परिवार पारिवारिक बचत करता है। अगर परिवार के द्वारा या लोगों के द्वारा या हमारे देश के लोगों के द्वारा ज्यादा मात्रा में आयात किया जाता है, सरकार के द्वारा टैक्स ज्यादा लगाए जाते हैं, तो आय के वृत्ताकार प्रवाह में कटौती होगी। अगर फर्मों के द्वारा या जो है परिवारों के द्वारा निवेश ज्यादा किया जाता है, बचत कम की जाती है तो बढ़ेगा, आयात कम किया जाता है, निर्यात ज्यादा किया जाता है तो बढ़ेगा, और कर की अपेक्षा सरकार व्यय ज्यादा करती है, सरकारी व्यय पर ज्यादा पैसा खर्च करती है, तो आय के वृत्ताकार प्रवाह को बढ़ाएगा। इसी प्रकार ये वाला जो है फर्मों से परिवारों की तरफ जो एरो जा रहा है, अगर सरकार टैक्स ज्यादा लगाती है फर्मों पर, सरकार जो फर्में बचत ज्यादा कर रही है, निवेश कम कर रही है, तो ये आय के वृत्ताकार प्रवाह को घटाएगा, इसलिए इसको माइनस के निशान के द्वारा इंगित किया गया है। और अगर सरकार खर्चा ज्यादा कर रही है, परिवारों से और फर्मों से मांग ज्यादा कर रही है वस्तुओं और सेवाओं की या उत्पादन के साधनों की, तो लोगों के पास पैसा ज्यादा आएगा, जिससे सरकारी व्यय में वृद्धि होगी, और सरकारी व्यय में वृद्धि होगी तो आय के वृत्ताकार प्रवाह को बढ़ाएगा। इस डायग्राम से अपन ये स्पष्ट कर सकते हैं या इससे अपन ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, यदि S प्लस M प्लस T, ये जो SMT है ये I प्लस X प्लस G के बराबर होता है, तो ये आय का वृत्ताकार प्रवाह कैसा रहेगा, स्थिर रहेगा। फर्स्ट बात। सेकंड बात होती है S प्लस M प्लस T, ये ज्यादा है किससे, I प्लस X प्लस G से, तो आय का वृत्ताकार प्रवाह क्या होगा, घटेगा। तीसरी बात आती है S प्लस M प्लस T इज लेस देन I प्लस X प्लस G। अगर निवेश, निर्यात और सरकारी व्यय ज्यादा होगा SMT से, तो आय का वृत्ताकार प्रवाह बढ़ेगा। इस डायग्राम के ये आपके तीन निष्कर्ष हैं कि SMT IXG से इक्वल होता है तो स्थिर रहेगा, ये इससे कम होगा तो घटेगा, और SMT इज लेस देन IXG यानी IXG ज्यादा होगा, निवेश, निर्यात और सरकारी व्यय ज्यादा होगा इससे, तो आय का वृत्ताकार प्रवाह क्या होगा, बढ़ेगा। इस प्रकार आय के वृत्ताकार प्रवाह को बढ़ाने वाले और घटाने वाले तत्वों को विद डायग्राम और विद निष्कर्ष के द्वारा बताया गया है। अब अपन आय के वृत्ताकार प्रवाह को तो हो गया, इसके बाद आय के वृत्ताकार प्रवाह की कमियां क्या क्या है, कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आय के वृत्ताकार प्रवाह में नहीं आने से या आय के वृत्ताकार प्रवाह के महत्व को कम कर देती है। इन कमियों के बारे में अभी अपन अध्ययन करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट डालिए आप, आय के वृत्ताकार प्रवाह की कमियां। बात करते हैं अपन इसमें परिवारों और फर्मों
दोनों ही चीज़ों को शामिल किया अपन ने, तो इनमें विभिन्न फर्मों के बीच में जो आपसी लेन देन होते हैं या विभिन्न परिवारों के बीच में जो आपसी लेन देन होते हैं, इनको इसमें शामिल नहीं किया गया है। जैसे आपको एक उदाहरण देती हूँ, एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक परिवार है जो कि बाजरे का उत्पादन कर रहा है और दूसरा परिवार है जो कि मक्का का उत्पादन कर रहा है। ठीक है, अब ये परिवार क्या करेगा, 10 किलो बाजरा इसको दे देगा, तो ये परिवार 10 किलो मक्का इसको दे देगा। तो ये जो 10 किलो बाजरा और ये जो मक्का का लेन देन हुआ है आपस में, ये आय के वृत्ताकार प्रवाह में शामिल नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने बाजरे को जो 10 किलो इन्होंने रखा है, ये बाजार में बिकने के लिए गया ही नहीं है, और बिकने के लिए नहीं गया है तो आय प्राप्त नहीं हुई है, आय प्राप्त नहीं हुई तो वस्तु और सेवाएं खरीदी नहीं गई है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो फर्में और परिवार आपस में ही लेन देन कर लेते हैं, जो कि आय के वृत्ताकार प्रवाह में शामिल नहीं होती है। इसी प्रकार बाजार में न होने वाले गैर मौद्रिक वस्तुओं और सेवाओं के रूप में लेन देन भी शामिल नहीं होते हैं। ये भी चीज़ इसी के अंतर्गत आती है। कहने का मतलब आय के वृत्ताकार प्रवाह में वही तत्व शामिल होगा जो कि बाजार में बिकने के लिए जाएगा। जो बाजार में बिकने के लिए नहीं जा पाता है, उसका जो है अनुमान या उसका जो है सही ज्ञान नहीं हो पाता है, जिससे आय के वृत्ताकार प्रवाह की पूरी जानकारी नहीं हो पाती है। गैर मौद्रिक वस्तुओं का मतलब होता है एक वस्तु जो है अपन देकर दूसरी वस्तु प्राप्त कर लेते हैं, ये गैर मौद्रिक वस्तु कहलाती है। इस प्रकार भारत जैसे देश में किसान अपनी उपज का काफ़ी बड़ा भाग स्वयं के उपयोग में लगा देता है। वो ऐसे सोचता है कि हो सकता है इस साल शादी है, इस साल जो है कोई और प्रोग्राम है जिससे अपन 5 बोरी क्विंटल या जो भी है वो अनाज रख लेते हैं, तो वो बाजार में बिकने के लिए नहीं जा पाएगा, और जब बाजार में बिकने के लिए नहीं जा पाएगा तो वो आय के वृत्ताकार प्रवाह में शामिल नहीं होगा, जिससे आय के वृत्ताकार प्रवाह का सही अनुमान नहीं लग सकता। इस प्रकार आय के वृत्ताकार प्रवाह की ये कमियां थी। ये आपका आय का वृत्ताकार प्रवाह टॉपिक कंप्लीट हुआ है। इसके अंतर्गत 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें एक बड़ा क्वेश्चन तो आता ही है कि आय के वृत्ताकार प्रवाह को आय के वृत्ताकार प्रवाह को प्रवाह का वर्णन करते हुए इसको बढ़ाने वाले व घटाने वाले तत्वों का विवेचन कीजिए। ये आपका बड़ा क्वेश्चन आता है, कई बार पूछ लिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन आएगा आपके, ये आ सकता है खर्चीली अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था, व मितव्ययी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खुली अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, मितव्ययी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, या जो है आपकी खर्चीली अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। और तीसरा क्वेश्चन जो बनेगा आपका, जो मैंने आपको उस समय पढ़ाया था, उसी समय बोल दिया था, हस्तांतरण भुगतान किसे कहते हैं। इस टॉपिक के अंदर सिर्फ ये 3 क्वेश्चन बनते हैं जिनको आप तैयार कर लेना।